जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं नईम शहबाज। टुडे माय टॉपिक इज़ फैक्टराइजेशन। आज के इस लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग वे से मैं बताऊंगा कि कैसे 5 मिनट की वीडियो है स्टूडेंट्स आपने गौर से देखनी एंड तक। चलिए जी आए स्टूडेंट्स अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले एक सिंपल सा, अच्छा फैक्टराइजेशन होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन क्या है। फैक्टराइजेशन बेसिकली एक एक्सप्रेशन हो या बाज़-औक़ात अगर आपको एक इक्वेशन दी गई उसको सॉल्व भी करना हो तो फैक्टराइजेशन मेथड से किया जाता है। अगर आपके जो अलजेब्रिक टर्म्स हैं उनके बीच में कहीं प्लस या माइनस है तो आप उनको फैक्टर्स के अंदर जब लिखते हैं तो यही आपका जो मेथड होता है इसका नाम फैक्टराइजेशन है। जैसे कि ये आपका ax प्लस बी है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है और वो कॉमन आपका क्या है? x है। दोनों टर्म से x कॉमन दिया, बाकी आपका a प्लस बी बन गया। तो इस पूरी एक्सप्रेशन का जो है ये दो फैक्टर है, इसको कंप्लीट x भी डिवाइड करेगा और आपका क्या है a प्लस बी भी डिवाइड करेगा। ये इसके दोनों फैक्टर है, यानी इन दोनों को बेसिकली प्रोडक्ट लेने से ये आपका क्या है बन जाएगा, ये मिल जाएगा आपको। तो ये आपके सामने ही है। अच्छा, फैक्टराइजेशन का एक ना मेथड्स होता है कि कैसे कैसे हमने चलना होता है और किस तरह फैक्टराइज करना है। सबसे पहले जो भी आपको एक्सप्रेशन दी गई है या पॉलिनोमियल दी गई है उसमें से आपने ये देखना होता है कि क्या कोई चीज़ कॉमन, तो होल आपकी जो भी फ्रैक्शन होती है या फ्रैक्शन कह रहा हूँ, जो आपकी एक्सप्रेशन होती है या पॉलिनोमियल, उसमें होल में से अगर कोई टर्म आपकी कॉमन आ रही है तो वो कॉमन ले लेना होता है। जैसे कि इसमें जस्ट कॉमन था तो हमने ले लिया। बाज़ औक़ात 4 टर्म दी होती है तो 2-2 टर्म्स को आप ग्रुपिंग भी करते हैं, ग्रुप करके और देन कॉमन लेके आप कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है स्टूडेंट्स के बहुत सारी जगह पे फैक्टराइजेशन होती है। जैसे कि a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट किया जाता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट किया जाता है। मैं ये पहले फार्मूले देखने उसके बाद कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं मैं आपको करवा देता हूँ। नेक्स्ट आता है a प्लस बी का होल क्यूब क्लोज किया जाता है या a माइनस बी का होल क्यूब क्लोज किया जाता है। वो जैसे टर्म पे डिपेंड करता है कि हम अगर उस पर नज़र रखते हैं जो हमारी एक्सप्रेशन है तो उससे हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट आपका आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर एक टर्म जैसे x स्क्वायर माइनस 9 है तो उसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं इस फार्मूले से। एकदम आप प्लस लिखेंगे यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बेसिकली आपका क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी, या आपका फर्स्ट क्यूब प्लस सेकंड क्यूब, या फिर ऑन द सेम लाइन आपका नेगेटिव हो। तो ये सारे इन्हीं फार्मूलों को यूज़ करके फैक्टराइजेशन की जाती है। एंड पे मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन है, वो भी एक प्रोसेस है कि जो मिड आपकी टर्म होती है उसको ब्रेकअप किया जाता है, देन आप कॉमन लेते हैं और ग्रुपिंग कर देते हैं, आपकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। चलें जी स्टूडेंट, फर्स्ट तो मैंने करवा दिया, जस्ट कॉमन लिया। ये एक आपके पास एक्सप्रेशन है और मुझे नहीं पता ये पॉलिनोमियल के कैसे ये फैक्टराइज होगा, बट मैंने जब थोड़ा सा सोचा कि फर्स्ट टर्म जो है वो कंप्लीट x का स्क्वायर है और लास्ट टर्म जो है वो मेरा 1 का स्क्वायर है, तो पूरे आपकी एक्सप्रेशन के अंदर 2 का जो है वो क्या होगा आपका कंप्लीट जो है वो स्क्वायर बन गया 2 टर्म्स का। तो इससे क्या हुआ, फिर मैंने ये सोचा ये फर्स्ट टर्म है 2 फार्मूले का, तो इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो ये x इंटू 1 लिखा जा सकता है और लास्ट 1 जो 1 का स्क्वायर है। तो जब a स्क्वायर b स्क्वायर हो और 2ab वाली टर्म हो, इसका मतलब ये होल स्क्वायर बनेगा। और किसका स्क्वायर बनेगा? फर्स्ट टर्म आपकी x है, लास्ट आपकी 1 है, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। स्टूडेंट अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ भी नेगेटिव होता और आपका नेगेटिव वाला फार्मूला जो है वो होल कंप्लीट होता, यानी a माइनस बी का फार्मूला कंप्लीट होता है। यहाँ देखें x स्क्वायर माइनस 9 है, ये भी एक टर्म यानी x का स्क्वायर है और जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, तो ये बेसिकली x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बन गया। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप इन्हीं समझे स्क्वायर नहीं है, तो x प्लस 3 और x माइनस 3, यानी आप एक दफ़ा दोनों टर्म में एक दफ़ा प्लस लगाएंगे, एक दफ़ा माइनस लगा देंगे। नेक्स्ट ये है कि इसमें अब ये तो x स्क्वायर है, आप कहेंगे कि इसमें ये फार्मूला लग गया तो ये क्यों नहीं बन रहा? ये जो 6 है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। 6 को आप देखेंगे तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं, x तक स्क्वायर है, इसलिए ये होल फार्मूला तो नहीं बनेगा, ना a प्लस बी का बन रहा है या a माइनस बी का भी नहीं बन रहा। अब करना क्या होता है कि इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये क्या बनेगा? 6x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर को आपने इस तरह ब्रेकअप करना होता है कि 2 फैक्टर इसके ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बने और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये जो आपकी मिड टर्म है ये आनी चाहिए। तो मैं फॉर एग्जांपल
2x को मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसके साथ, 3x के साथ, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 6x² बनता है। और अगर इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो ये क्या आ गया कि 5x, तो इसका मतलब है 6x वाली कंडीशन भी पूरी और मिड टर्म भी आपको ऐड करने से मिड टर्म भी मिल गया। तो इसका मतलब है इस 5x को आप ब्रेकअप करके लिखेंगे यानी 3x + 2x। तो इन दोनों फर्स्ट टर्म में से आपका x कॉमन आ गया और लास्ट दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ गया। अब अगेन से इनमें से x + 3 और x + 3 कॉमन है और बाकी आपका क्या बच जाए x + 2। तो ये आपका क्या है, ये एक्सप्रेशन, ये पोलिनोमियल आपके इसके ये 2 फैक्टर आ गए, ये फैक्टराइज हो गया। इसी तरह ये जैसे है कि आप x³ + 27 है तो 27 को 3 का क्यूब लिखा जा सकता है। तो अब ये बन गया कि आपका a³ + b³ बन गया। तो जब आपका a³ + b³ होता तो आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, जैसे ये पावर नहीं है तो आपका क्या बन जाएगा x + 3 और फिर फर्स्ट टर्म जो होती है उसका स्क्वायर x² फर्स्ट इंटू सेकंड, जब प्लस हो तो यहाँ नेगेटिव आता है, अगर यहाँ नेगेटिव हो तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकंड और सेकंड आपका 3 इसका स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये आपकी पोलिनोमियल इसमें क्या होगी, फैक्टराइज होगी, ये इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। तो इसी तरह आप होल क्यूब का भी जो है वो ऑन द सेम लाइन देख सकते हैं कि आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ये इतने जो फार्मूले हैं या जो मेथड्स हैं, ये सबसे पहले कि आप कुछ कॉमन आ रहा है या स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, क्यूब हो रहा है, फर्स्ट क्यूब सेकंड क्यूब है या फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर टाइप बन रही है, या आपका जो है वो मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन हो रही है, तो ये सारा आपके एट अ टाइम माइंड में होगा। कोई भी पोलिनोमियल दी जाए तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना है, ऐसे नहीं है कि एक क्वेश्चन जो है वो मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन से हो रहा है तो आप ये सोचते रहें कि ये स्क्वायर इसका कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा, तो उसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा है। जब ये सारी चीज़ें आप जो मेथड्स हैं सामने रखेंगे तो आप इजीली अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।